आज हम लोग इस वीडियो में कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग ओपन करेंगे कुछ कंट्री का इम्पोर्टेंट फाइल। कुछ कंट्री का फाइल मतलब जैसे चाइना का फाइल ओपन करेंगे पाकिस्तान का फाइल, ओपन करेंगे मेक्सिको का फाइल। जो कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी के नाम पर वर्ल्ड में डिमांड करते रहता है, हम लोग आज देखेंगे पाकिस्तान कितना डेमोक्रेसी है, चाइना कितना डेमोक्रेसी है, मेक्सिको का कंडीशन कैसा है। एक्चुअली आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी एंड व्हाई द डेमोक्रेसी। सो सबसे पहले हम लोग को खुद को समझना बहुत ही ज़रूरी है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, मतलब मैं और आप, एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल, मतलब मैं और आप जो रूल सेलेक्ट करते हैं उसी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी। आई होप आपका अभी 18 ईयर्स नहीं हुआ है। अगर आपका जैसे 18 ईयर्स हो जाएगा, आप अपना लीडर्स को, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव को खुद सिलेक्ट करने के लिए वोट बॉक्स में वोट डालने जाओगे। मतलब आप इंडियन सिटीजन होके आप आपका रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करते हो। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही होता है जहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर अपना गवर्नमेंट सिलेक्ट होता है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब पीपल के थ्रू सिलेक्ट होता है और जो गवर्नमेंट बनता है वो पीपल के लिए ही होता है। उसी को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पर जानते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में आपका नॉलेज और भी क्लियर हो जाएगा अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लोगे। चलिए देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या डिफरेंस हो सकता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर सिलेक्ट होता है वो रूलर अकाउंटेबल होता है पीपल के लिए। वो रूलर हर टाइम, मतलब गवर्नमेंट हर टाइम पीपल का जो नीड्स होता है वो नीड्स को फुलफिल करते रहता है। ऑन द अनदर हैंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल का नीड्स को ओवरकम किया जाता है, इसमें किसी भी टाइप का पीपल का डिमांड को फुलफिल किया नहीं जाता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन सिस्टम होता है, मतलब पीपल के पास राइट टू डिसीजन मेकिंग का पावर है, लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इस टाइप का पावर नहीं रहता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल के पास उसका व्यू, उसका अप्रोच को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास फ्रीडम रहता है, लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर होता है वही सब कुछ होता है, उसी का डिसीजन, उसी का राइट्स सब कुछ चलता है। जैसा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सऊदी अरबिया, जिम्बाब्वे एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। चलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मेजर फीचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग इलेक्शन के थ्रू जो रूलर सिलेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं, वही गवर्नमेंट मेजर डिसीजन लेता है। चलिए ओपन करते हैं पाकिस्तान का फाइल। 99 में पाकिस्तान में पी मुशर्रफ मिलिट्री कप के थ्रू पावर में आ गया था और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में घोषित किया था। 2002 में पी मुशर्रफ एक लॉ लाया था, जिस लॉ के थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन लोगों को पावर बहुत कम है एंड ऑल काइंड्स ऑफ पावर मिलिट्री के पास भेज दिया था और मिलिट्री ज़्यादातर उसके सपोर्ट में थे या उसके कब्जे में थे। इस कंडीशन में आप ही खुद बताइए कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है जहाँ पर फाइनल डिसीजन एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू लिया जाता है, जहाँ पर पीपल का किसी भी टाइप का रूल नहीं रहता है। आज भी पाकिस्तान में ये कंडीशन चल रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री का सेकंड फीचर है इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूल्स। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर पीपल के पास एक अपॉर्चुनिटी है उसका रूल को चेंज करने के लिए, मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करने के लिए। अब हम लोग ओपन करेंगे चाइनीज़ का फाइल, देखेंगे चाइना में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाता है, चाइनीज़ पीपल को क्या रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। आप एक चाइनीज़ मेंबर हो तो आपको सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ से आपको अप्रूवल भी लेना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव या लीडर नहीं बन सकते हो। मतलब चाइनीज़ पीपल को पहले कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चाइनीज़ में जो भी मेंबर या प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी से होते हैं या तो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने वाला अदर्स 8 पार्टी होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या चाइना को हम लोग बोल सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में
हर पीपल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए उसका रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वोमेन को किसी भी टाइप का राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता है इलेक्शन या वोट डालने के लिए। सेकंड थिंग्स, इथियोपिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर रशियन माइनॉरिटी पीपल के पास राइट टू वोट नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज रहता ही है। ऐसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अगेंस्ट में, मतलब डेमोक्रेसी क्यों अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी सिस्टम जो होता है ये एक इंस्टेबिलिटी कंडीशन है, मतलब ये 5 साल या 6 साल के बाद ये चेंज हो जाता है गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है। नंबर 2, डेमोक्रेसी सिस्टम में एक पॉलिटिकल गेम चलता है। पॉलिटिकल गेम सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, एक डेमोक्रेसी सिस्टम में जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, वो लोग अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने साइड को देखते हैं, लेकिन पब्लिक का क्या डिमांड है, पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, उसको नहीं देखते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, वो लोग ये नहीं समझते हैं उन लोगों को लिए क्या अच्छा है, उन लोगों को लिए क्या बैड कंडीशन है, तो वो लोग के पास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ओरिजिन होता है एंड वो लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेसी सिस्टम हर काइंड प्रॉब्लम का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री में ये बताया गया था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी को रिड्यूस करो, लेकिन आज तक कंट्री में पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पाया है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर ए कंट्री। बट इंडिया में फिर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्यों अपनाया गया है, क्यों हम लोगों के लिए डेमोक्रेसी सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका फेवर में हम लोग अभी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हर चीज़ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम अदर काइंड गवर्नमेंट से बहुत अच्छा होता है, इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल अपना रूल को सिलेक्ट करता है, मतलब यहाँ पर पीपल के पास फ्रीडम रहता है उसका रिप्रेजेंटेटिव को या उसका लीडर को सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ द अकाउंटेबल गवर्नमेंट, मतलब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू, वो अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो 5 इयर्स के बाद पीपल को बताना पड़ता है उस पीपल के लिए क्या बनाया है, वो सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम किया है। अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो पीपल के पास राइट है उसको उसका पोजीशन से हटाने के लिए। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। कंडीशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो सोल्यूशन बाय द पीसफुली, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ओरिजिन होता है, वो हर काइंड कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग पीसफुली सॉल्व कर लेते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है सिर्फ बातचीत के थ्रू। तो जहाँ पर बातचीत के थ्रू विदाउट लड़ाई में प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, उससे अच्छा और कौन सा गवर्नमेंट हो सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल का जो डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन ओरिजिन होता है, जो भेदभाव ओरिजिन होता है, उसको रिड्यूस करता है। यहाँ पर पीपल का कौन रिच है, कौन एडुकेटेड है, इसको मायने नहीं रखता है। यहाँ पर हर पीपल के लिए इक्वल वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। टाइम में एक डिसीजन लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो रॉन्ग कंडीशन ओरिजिन होने का चांसेस रहता है, वो चांस को बहुत रिड्यूस कर सकता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसीलिए अदर काइंड्स गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, और इसलिए हम लोगों का इंडिया भी अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।